नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे माता के चौथे स्वरूप यानी माता कूष्मांडा की। नवरात्रि के चौथे दिन माता के चौथे स्वरूप माता कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माता कूष्मांडा को ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। मंद हंसी के कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने के लिए इन्हें कूष्मांडा माँ कहा जाता है। माता कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इन्होंने कमंडल, धनुष, बाण, पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला थाम रखी है। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था और सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब कूष्मांडा माँ ने अपनी मंद हंसी से सृष्टि की रचना की। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। मंद हंसी के कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने के लिए इन्हें कूष्मांडा माँ कहा जाता है। माता कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इन्होंने कमंडल, धनुष, बाण, पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला थाम रखी है। माँ के पास इतनी शक्ति है कि वह सूरज के घेरे में भी रहकर आराम से रह सकती हैं। उनके पास ऐसी शक्ति विद्यमान है जो असहनीय गर्मी को भी सहन कर सकती हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के जीवन में हर तरह की शक्ति और ऊर्जा का संचार होने लगता है। यही केवल एकमात्र ऐसी माता है जो सूर्य मंडल के भीतर लोक में निवास करती हैं। इनकी पूजा करके व्यक्ति अपने कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। कहा जाता है कि यदि कोई लंबे समय से बीमार है, माँ कूष्मांडा की अच्छी विधि विधान से की गई पूजा उस व्यक्ति को अच्छी सेहत प्रदान कर सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता कूष्मांडा का अवतार दैत्यों का संहार करने के लिए ही हुआ था। कूष्मांडा का अर्थ कुमड़ा होता है। माँ कूष्मांडा का वाहन सिंह है। जब तीनों लोगों पर असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब उनको सबक सिखाने के लिए माँ कूष्मांडा ने जन्म लिया। माँ कूष्मांडा की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद, स्नान आदि करने के बाद पीले रंग के वस्त्र पहन लें। उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करके व्रत करने का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद कलश की पूजा करें। साथ ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का आवाहन करें। अब देवी को फूल और माला चढ़ाएं। पूजा के बाद माँ की कथा और आरती सुने और माला का जाप करें और आखिर में माँ कूष्मांडा को भोग लगाकर उनकी आरती गाएं। माँ कूष्मांडा की पूजा करते हुए ओम कूष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करें। माता की आरती करने के बाद प्रसाद बांटें और अंत में माता को अति प्रिय कुमड़े यानी कद्दू के बने पेठे या मालपुए का भोग लगाएं। या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडाय रूपे संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जय माँ कूष्मांडा। तो यह थी माँ कूष्मांडा की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल व्रत वैभव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।